लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में भगवा गमछा पहने हुए छात्रों का आतंक अब तेज हो गया है। अभी तक तो यह था कि सिर्फ वो रास्तों से गुजर रहे थे, स्कूल पहुंच रहे थे, लेकिन अब स्कूल में तांडव मचाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद सड़कों पर भी तांडव मचाया और अंततः भगवाधारियों को अंबेडकरवादियों ने जमकर पीटा है और जमकर उन्हें दौड़ाया है। उसके बाद भागते नजर आए हैं, झंडा वंडा छोड़कर, भगवा पटका छोड़कर भागे हैं। हम आज आपको दो वीडियो दिखाएंगे, जिन वीडियो के आधार पर देखेंगे किस तरह से ये भगवाधारी आतंक मचा रहे हैं और एक तरफ उनको पीटा भी जा रहा है। सबसे पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह है विद्यालय, यह कॉलेज है। यहां पर भगवाधारी छात्रों ने अपमान किया है तिरंगे का, अपमान किया इस देश का। जहां पर तिरंगा झंडा लगाया जाता है वहां पर जाके भगवा झंडा टांग दिया है। आप समझिए कि इन सबकी मानसिकता कैसे हो गई है। जरा आप वीडियो को गौर से देखिए, उसके बाद जब अगला वीडियो हम दिखाएंगे उसमें देखिएगा कि इनका आतंक जब हद से आगे बढ़ गया तो अंबेडकरवादी सड़कों पर आ गए और उन्होंने भगवाधारियों को जमकर पीटा है। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि आतंक किस तरह बढ़ गया है। तो देखा आपने, जय श्री राम का नारा लगाकर ये इस देश का अपमान कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। जहां पर तिरंगा सुशोभित होना चाहिए वहां पर ये भगवा झंडा लहरा रहे हैं। इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आज कर्नाटक के छात्रों में किस तरह से जहर घोल दिया गया है, किस तरह से वो वायरस, जो ये अंधभक्तों का वायरस है, वो भर दिया गया है इनके अंदर। इनकी समझ सारी की सारी खत्म हो गई है। इसीलिए इस तरह का आतंक मचाते हुए ये भगवा पटका लहरा रहे हैं और भगवा झंडा वहां पर फहरा रहे हैं। चलिए अब आपको दूसरी वीडियो दिखाते हैं, जिस वीडियो में भगवाधारी छात्रों की कायदे से कुटाई हुई है। अंबेडकरवादियों ने सड़कों पर इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और ऐसा पीटम पीट लगाया है कि अपना झंडा वंडा सब छोड़ छाड़ के भाग गए हैं, भागते हुए नजर आए हैं। और ऊपर से पुलिस भी वहां थी, पुलिस भी एक आध को जो है कायदे से जो है डंडिया रही थी। तो आप समझिए अब अंबेडकरवादी सामने आ गए संविधान को बचाने के लिए, तिरंगे के अपमान को बचाने के लिए, तिरंगे के मान को रखने के लिए, और जमकर भगवाधारी गुंडों को, ये गुंडे ही कहेंगे, अब ये छात्र नहीं रहे, छात्रों वाला कोई इनका गुण नहीं रहा है, और जो कर रहे हैं ये एक आतंकी ही कर सकता है। तो जरा देखिए कैसे इन लोगों की धुनाई हुई है। कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक एक अखाड़ा बना दिया गया है, जहां हिंदू मुस्लिम की दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, जहां केंद्र बिंदु स्थापित कर दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप है, बिल्कुल चुप है, एक शब्द नहीं निकल रहा है। हमने बार बार वो वीडियोस आपको दिखाई है। एक छोटे से कांड से शुरू हुआ, अब ये महाकांड हो रहा है। पूरे कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई नहीं, अत्याचार मचा हुआ है, अनाचार हो रहा है। आप समझिए कि हिंदू मुसलमान किस तरह से हो रहा है। भगवाधारी छात्र जो कल तक पढ़ने आते थे, कल तक जिनके हाथों में कलम थी, वो आज भगवाधारी पटका डाले हुए जय श्री राम करके आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह ही वो तस्वीर वायरल हो रही थी जो हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से एक मुस्लिम छात्रा जो कॉलेज पहुंचती है, जो हिजाब पहनकर पहुंचती है, उसको कैसे ये भगवाधारी गुंडे दौड़ा लेते हैं। ये छात्र थे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये गुंडागर्दी का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। अब ये गुंडागर्दी करने लगे हैं और कर्नाटक के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो कुछ संगठन वाले लोग थे जो इस तरह कांड करते थे, मुस्लिमों को प्रताड़ित करने का काम करते थे, फर्जी जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को मारते थे, पीटते थे। लेकिन अब ये जहर, ये विष स्कूल कॉलेज के छात्रों के बीच पहुंच गया है और यह दर्शा रहा है किस तरह से स्कूल कॉलेज के छात्र अब आतंकी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं लोगों को, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। बीच सड़क पर जो मुस्लिम महिलाएं उनसे बदतमीजियां कर रहे हैं। आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी किस तरह का आतंक सड़कों पर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शांत है, एक शब्द नहीं निकल रहा है। इतने दिनों से कर्नाटक में यह बवाल चल रहा है।
रोजाना ये बवाल बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन न मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं, न प्रधानमंत्री साहब इस पर कोई जो रुख कर रहे हैं। अमित शाह जी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। गृहमंत्री इस देश की कानून व्यवस्था शायद उनके इर्द गिर्द घूमती है। उनको चाहिए कि जब देश में ऐसा माहौल पैदा हो तो उनको स्टैंड लेना चाहिए, उनको खड़ा होना चाहिए कि आज अगर स्कूल के छात्रों में यह वायरस फैल गया, स्टूडेंट्स के दिमाग में अगर यह वायरस चला गया तो पढ़ेंगे क्या? मोदी जी भी कहते हैं ऐसे पढ़ेगा इंडिया, तो कैसे बढ़ेगा इंडिया बताइए मोदी जी? आप कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर ऐसे पढ़ाई होगी छात्रों की, अगर ऐसे स्कूलों में इस तरह की चीजें होंगी, ऐसे अत्याचार ऐसे अनाचार की चीजें होंगी, ऐसे भगवा झंडा लहराया जाएगा और किसी को टारगेट किया जाएगा, मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, तो क्या इनके मन में विचारधारा पैदा होगी पढ़ने की? क्या ये पढ़ेंगे? क्या ये आईएएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे, क्या बनेंगे बताइए आप? कुछ बनेंगे ये? इनकी विचारधाराओं को हाईजैक कर लिया गया है, इनके अंदर एक वायरस छोड़ दिया गया है, जो वायरस अब पूरे कर्नाटक में फैल चुका है। आप जगह जगह की तस्वीर देखिए। स्कूल कॉलेजों में इस वक्त पढ़ाई नहीं हो रही है। स्कूल कॉलेज में इस वक्त जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। और जय श्री राम के नारों का मतलब ये नहीं कि बड़े राम के भक्त हैं ये बच्चे, ये राम के बारे में अनुसरण करते हो या राम की राह पर चलते हो, ऐसा भी नहीं है। इनके अंदर वही अंधभक्ति का जो है खुमार भर दिया गया है। इनके दिमाग के अंदर वही चीजें भर दी गई हैं जो नहीं भरनी चाहिए। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान चल रहा है, जो इस तरह के भ्रम फैलाने वाले कुछ हिंदूवादी संगठन अपने आप को कहते हैं, वो सब फैला रहे हैं और यह वायरस अब तेजी से फैल रहा है। जैसे जैसे तस्वीर दिखाई देती हैं वैसे वैसे एक सोचनी दशा पैदा हो जाती है। ये हो सकता था, कम हो सकता था, जो ये हो रहा था बवाल पूरा, इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने भी जो है नाराजगी जताई थी। इस पर प्रधानमंत्री को भी सामने आना चाहिए था। प्रधानमंत्री को इस पर कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए था कि ये भाई क्या हो रहा है कर्नाटक में, ये नहीं होना चाहिए। अब भाई मुस्लिम महिलाएं जो है, मुस्लिम छात्राएं जो है, वो हिजाब पहन कर आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी मान्यताएं हैं, वो अपने हिसाब से आए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का कोई स्टैंड सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला इस पूरे घटनाक्रम पर, और लगातार कर्नाटक में यह आतंक मचाया जा रहा है और अभी आगे और चलेगा। आप देखिए कि अभी अंबेडकर वादियों ने थोड़ी बहुत इनका इलाज जरूर किया है, थोड़ा मारा है, पीटा, इनको भगाया है, झंडा छोड़ के भागे हैं, जरूर भागे, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखा है। लेकिन ये काफी नहीं है, ये नाकाफी है, क्योंकि आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ेगा। अभी ये छोटी मारपीट जो हुई है, ये जो सड़क पे आपने देखा, जो भगाया गया, इनको पुलिस ने भी मारा है, अब इसके बाद ये और आग इसमें आएगी, ये आग में घी डालने का काम भी हो सकता है। इनको भले ही पीटा गया है, लेकिन अब ये और संख्या में आएंगे और उसके बाद और अत्याचार फैलाने की कोशिश करेंगे। कौन है इनके पीछे? आप जानते हैं, कुछ हिंदूवादी संगठन, कुछ ऐसे संगठन जिनके पीछे बड़ी ताकतें लगी हुई हैं, जिनको यही करने के लिए भेजा गया है कि आप जाओ, यही करो, इसी तरह की चीजें फैलाओ, हिंदू मुसलमान कराओ, बच्चों के दिमाग में जहर भर दो ताकि वो पढ़े ना। अगर पढ़ लिख ले गए तो वो आएंगे हमसे सवाल करने कि रोजगार कहां है, हमसे सवाल करने आएंगे कि आपने कहा महंगाई कम हो जाएगी, क्यों नहीं कम हुई, आपने कहा था किसानों के अच्छे दिन ला देंगे, कहां गए अच्छे दिन। इन सब सवालों को लेकर हमारे पास आ जाएंगे। तो ऐसा करो, इन्हें पढ़ने ही ना दो, इनके दिमाग में जहर भर दो, ये जय श्री राम का नारा लगाने लगे और उन्मादी बन जाएं, माहौल खराब करने लगे, लोगों के साथ मारपीट करने लगे, मुस्लिमों के प्रति इनके मन में घृणा भर दी जाए, विद्वेष भर दिया जाए। यही सब करने की कोशिश पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में की जा रही है। और सब हिंदूवादी संगठन है भैया, हम एक एक का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आप सब जानते हैं कितने हिंदूवादी संगठन है जो ऐसा जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये जहर स्कूल तक पहुंचा है, स्टूडेंट्स तक पहुंचा है। आप समझिए कि किस भयावह दौर से यह देश गुजर रहा है, लेकिन इस पर कोई बोल नहीं रहा है। ये भयावह तस्वीरें हैं, ये अपने आप में डरावनी तस्वीरें हैं। ये डराती हैं कि इस देश का छात्र, इस देश का युवा, इस देश का भविष्य किस ओर जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।